नमस्कार, एएन हिंदी देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है गुरुवार 28 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 1000 लाइक, तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी घंटी, उसको आप प्रेस जरूर करना ताकि जैसे ही कोई भी जानकारी अपडेट्स हम आपको देते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर आ सके। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिवाली पर कुछ रात सरकारी राशन डिपो में उपभोक्ताओं को मिलेगी अतिरिक्त चीनी। दिवाली पर सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को डिपो में प्रति कार्ड आधा किलो 500 ग्राम चीनी मिलेगी। इससे पहले दिवाली के महीने में उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 100 ग्राम चीनी दी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे प्रति कार्ड 500 ग्राम कर दिया है। ये अतिरिक्त कोटा नवंबर महीने के कोटे में उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए विभाग ने डिपो संचालकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। हिमाचल उपचुनाव, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, सरकार को अब जयराम जी कहने का वक्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब सरकार को जयराम जी कहने का समय आ गया है। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा है कि भाजपा विकास पर नहीं बल्कि विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च करती है। उन्होंने दिवंगत वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जहां प्रदेश का विकास किया, वहीं अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में अर्की विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास के नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। 5 पैसे के काम पर 50 पैसे का प्रचार करते हैं मोदी। राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री 5 पैसे का काम करते तो 50 पैसे जितना प्रचार करते हैं। शुक्ला ने कहा कि प्रदेशवासी इस समय बदलाव चाह रहे हैं तथा प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस की विजय होगी। आईजीएमसी में बिलासपुर के व्यक्ति की स्क्रैब टाइफस से मौत। स्क्रैब टाइफस दिन प्रतिदिन जानलेवा बनता जा रहा है। आए दिन स्क्रैब टाइफस से मौतें हो रही है। आईजीएमसी में स्क्रैब टाइफस से एक के बाद एक मौत हो रही है। अब स्क्रैब टाइफस से बिलासपुर के रहने वाले 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। ये बिलासपुर से स्क्रैब टाइफस के इलाज के लिए आईजीएमसी आया था, जहां पर व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। आईजीएमसी में अब तक स्क्रैब टाइफस से मौत का आंकड़ा 6 पहुंच गया है। स्क्रैब टाइफस के प्रतिदिन 1 से 2 मामले आईजीएमसी पहुंच रहे हैं। स्क्रैब टाइफस संक्रमितों का आंकड़ा अब 320 पहुंच गया है। ये वे मरीज है जिन्होंने आईजीएमसी में उपचार करवाया है। परिवहन सुविधा, दिवाली पर 207 अतिरिक्त बसें चलाएगा एचआरटीसी। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी दिवाली के चलते बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश और राज्य से बाहरी राज्यों के लिए अतिरिक्त बसें चला रहा है। बसें 2 और 3 नवंबर को चलाई जाएगी। 207 बसें चलाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के भीतर भी स्पेशल बसें चलाई जाएगी। निगम प्रबंधन ने इसका शेड्यूल तैयार कर लिया है। दिवाली के दिन 4 नवंबर को भी एचआरटीसी ऑन डिमांड बस से दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी के लिए भेजेगा। निगम प्रबंधन ने दिवाली के दौरान बस अड्डों पर कोविड नियमों का पालन करने को कहा है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा है कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले और हिमाचल से बाहरी राज्यों में जाने के लिए स्पेशल बसें चलाई जा रही है। दिवाली पर शाम को 5 बजे के बाद बसें नहीं चलेगी। लॉन्ग रूट पर चलने वाले बसों को क्लब कर दिया जाएगा। एसएफआई व एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष, 5 को आई चोटें। कोर्सेरा कॉलेज के 2 छात्र गुटों एसएफआई व एबीवीपी के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें दोनों छात्र गुटों के 5 के करीब छात्रों को चोटें आई है। इनमें कुछ छात्र के सिर पर तो कईयों की बाजू में चोटें आई है। पुलिस का कहना है कि ये लड़ाई कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं बल्कि कॉलेज से बाहर एक निजी होटल के समीप हुई है। दोनों ही छात्र गुटों ने एक दूसरे पर तेज धार हथियार से प्रहार करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों गुटों के छात्रों को मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया और इस मामले को लेकर दोनों छात्र गुटों के छात्रों ने थाना बालूगंज के तहत शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने भी इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। आखिर इस लड़ाई के पीछे क्या कारण रहे, इसको लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। बेलिंग में टैंडम उड़ान के दौरान हादसा, पेड़ पर जा फंसे महिला पर्यटक और पायलट। बेलिंग घाटी में बुधवार देर शाम टैंडम उड़ान के दौरान एक महिला पर्यटक ग्लाइडर व पायलट सहित पेड़ पर जा फंसी।
जिसे रेस्क्यू टीम ने पेड़ से नीचे उतारा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पूर्व भी कई पर्यटक पैराग्लाइडरों सहित पेड़ पर जा फंसे हैं। बताया जा रहा है कि उक्त महिला दिल्ली की रहने वाली है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार बिलिंग से पिछले काफी दिनों से खराब मौसम में भी टैंडम 16 उड़ानों का दौर चला हुआ है। हिमाचल उपचुनाव, विधायक विक्रमादित्य सिंह बोले नौकरी को लेकर प्रदेश के लोगों से हो रहा है भेदभाव। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आनी में 4 जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने आनी के कुंगस, रघुपुर के देहुरी, कराड़ और बांसदा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी कोई इंटरव्यू हो रहे तो वहां का लोकल यूथ उन इंटरव्यू में नहीं दिखता, बल्कि धर्मपुर के लोग रातों रात पूरे हिमाचल प्रदेश में नौकरी लेने आ जाते हैं, नौकरी अपने विधानसभा क्षेत्र में ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग और लोनी में जितनी भी बेलदारों और पंप ऑपरेटरों की नौकरियां लगी है, उनमें अधिकतर महेंद्र सिंह की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग नौकरियां लेकर जा रहे हैं। इसमें प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक व 2 नवंबर तक शराब की बिक्री पर रोक। खबर है चंबा से। मंडी लोकसभा उपचुनाव के चलते 28 अक्टूबर शाम 6 बजे से लेकर 30 अक्टूबर मतदान वाले दिन तक जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यही नहीं, 2 नवंबर को भी मतगणना के दिन भी जिला और अन्य राज्य से सटे संबंधित मतदान क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए डीसी दूनी चंद राणा ने आदेश जारी कर दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा C 135 के वैधानिक प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं डीसी दूनी चंद राणा ने बताया कि निर्धारित दिनों में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। विद्यार्थियों के सैंपल लेने से हिमाचल के निजी स्कूल कर रहे इनकार, सरकार ने दिए कार्रवाई के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कई निजी स्कूल विद्यार्थियों के कोरोना सैंपल लेने से मना कर रहे हैं। प्रबंधक इसको लेकर उपनिदेशक पर दबाव बनाकर स्कूलों में टीमें ना भेजने की बात कह रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल बंद ना हो, इसके चलते निजी स्कूल प्रबंधन सैंपल लेने में आनाकानी कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर मामले बढ़ते तो स्कूल बंद किए जा सकते हैं। ऐसे में प्रबंधन सैंपल लेने से आनाकानी कर रही है। एचपीयू शिमला का सर्वे, अधिकतर मतदाता बोले सत्ता का सेमीफाइनल है उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने उपचुनाव में मतदाताओं पर ऑनलाइन सर्वे में उनके मन को टटोलने का प्रयास किया है। इसमें रोचक तथ्य सामने आए हैं। इसमें मंडी लोकसभा सीट, जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और आरकी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को शामिल किया गया है। मुद्दों के साथ सवाल किए गए कि क्या वे इसे 2022 के चुनाव का सेमीफाइनल मानते हैं या नहीं। इस पर 29.7% ने इसे 2022 का सेमीफाइनल मानने से इनकार कर दिया, जबकि 70.3% ने इन चुनावों को सेमीफाइनल बताया। हिमाचल प्रदेश में 2 संक्रमितों की मौत, 79 विद्यार्थियों और 4 डॉक्टरों समेत 240 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा में 34 वर्षीय महिला और शिमला में 90 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 79 विद्यार्थी और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के 4 रेजिडेंट डॉक्टरों समेत 240 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या 1972 पहुंच गई है। बुधवार को सबसे अधिक 55 कोरोना संक्रमित विद्यार्थी जिला कांगड़ा में सामने आए हैं। इसके अलावा उन्ना में 10, मंडी में 7, हमीरपुर में 3, बिलासपुर और शिमला में 2 विद्यार्थी पॉजिटिव आए हैं। मौसम, हिमाचल के लाहौल में बर्फबारी, शिमला में बारिश के साथ गिरे ओले, अधिकतम तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को ताजा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दोपहर बाद करीब आधा घंटा बादलों की गड़बड़ाहट के बीच झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। प्रदेश में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार को प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 21 सड़कों पर यातायात ठप रहा। कुल्लू में 16 मकानों को नुकसान हुए। बुधवार सुबह तक अटल टनल रोहतांग के साथ पूरी घाटी में बर्फबारी होती रही। इससे पूरी लाहौल घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है।
हिमाचल उपचुनाव चुनाव प्रचार का शोर थमा, अब डोर टू डोर जाएंगे प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच प्रचार बुधवार शाम 6 बजे बंद हो गया है। इसी के साथ ही संबंधित विधानसभा व लोकसभा क्षेत्र में मौजूद गैर मतदाता, स्टार प्रचारकों और राजनीतिक हस्तियों का बाहर जाना शुरू हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। खास बात यह रही कि मुख्य राजनीतिक दलों के अलावा फतेहपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राजन सुशांत और जोबल कोटखाई से निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा ने भी बड़ी जनसभाएं कर शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्य सचिव के निर्देश, चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करे अधिकारी। चुनावी इंतजामों को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव राम शुभम सिंह की अध्यक्षता में रिकांगपिओ में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पलरासु, किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर संजय गोयल, जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त अपूर्व देवगन विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भारत चुनाव आयोग के जारी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाए। सियासत, अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस नेताओं ने जनता को हमेशा पीठ दिखाई, साथ क्या देंगे। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आंटी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जमकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जोबल कोटखाई निवार्ड क्षेत्र के लिए कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने जनता को हमेशा पीठ दिखाई है, वे जनता का क्या साथ देंगे। जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए, वे क्षेत्र का नेतृत्व कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि ओलो से सेब को बचाने के लिए हेलनेट पर 80% तक सब्सिडी भाजपा की धूमल सरकार की देन है। भाजपा किसानों और बागवानों के हक में काम करने वाली पार्टी है। पहले सबको फसल बेचने दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन हिमाचल में मंडियों के निर्माण से हम अपनी फसलें यहाँ बेच सकते हैं। ये मंडियां भाजपा की देन है। चेतन बरागटा ने रैली में दिखाई ताकत, भाजपा कांग्रेस की बड़ी धोखाधड़ी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा की स्वाभिमान रैली का आयोजन हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी की रैली में भारी जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा की पत्नी पुष्पा बरागटा भी मौजूद रही। सभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पुष्पा बरागटा फूट फूट कर रोई। जनसभा को संबोधित करते हुए चेतन बरागटा ने कहा कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। बावजूद इसके कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को छोड़कर सिर्फ मुझको ही टारगेट कर रही है। इससे मैं काफी हैरान हूँ। दोनों राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी उपचुनाव में टीम बनाकर मुझे टारगेट कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और भाजपा मिलकर मेरे खिलाफ उपचुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, क्या कांग्रेस के राज में सब कुछ मुफ्त था? महंगाई, कोविड के कारण। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन करसोग में जनसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि अपने काम गिनवाओ, मैं कहता हूं कि कांग्रेस खत्म हो रही है। ये क्या काम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। महंगाई को लेकर सरकार चिंतित है, लेकिन कांग्रेस के राज में क्या सब कुछ मुफ्त मिलता था। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण वैश्विक स्तर पर महंगाई हुई है। कांग्रेस के कार्यकाल में तो कोविड भी नहीं था, लेकिन महंगाई कहां पर जा पहुंची थी। उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में होने वाले अब 30 को मतदान होगा और संभल कर ध्यान से आप वोट करेगा। किसी नेता के झूठे प्रचार के या झूठे वादों में ना आइएगा। जो आपको हकीकत लगती है उसको देखकर आप वोट करें।